एक एक चीज और किसी चीज का इनके पास जवाब नहीं था। ये बेसिकली और कोई बात नहीं है। मुझे कांग्रेस पार्टी पे तरस आता है, दया आती है मुझे कांग्रेस पार्टी पे। कांग्रेस पार्टी पे आपको तरस आता है, दया आती है, क्यों बताइए? नहीं, अभय दुबे मेरे मित्र हैं, पवन खेड़ा जी मेरे मित्र हैं, ये लोग इतने शानदार व्यक्ति हैं, अपनी बातों से पस्त पड़ी हुई कांग्रेस को मस्त करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन क्या होगा, बेचारे कुछ कर नहीं पाते हैं। इनकी उम्र हो रही है 58-60 साल इनकी भी हो रही है, राहुल गांधी से 1-2 साल बड़े ही होंगे। ये आदमी सुपारी लेके आया है भाई 2004 से कि कांग्रेस को डुबा के मानेगा। ये लोग ये समझ नहीं रहे। आज इसलिए गृह मंत्री ने बोला कि वो दिन दूर नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आपसे हिसाब मांगेंगे कि हम हार क्यों रहे। अब बताइए 15 से 20 चलेगा पार्लियामेंट, ये आदमी जर्मनी चले जाएंगे। क्या जर्मनी में? वहां पे ऑफिशियल डेलीगेशन कॉल आया क्या कि लीडर ऑपोजिशन ऑफ इंडिया इज इनवाइटेड हियर? नॉन सीरियसनेस का एक लिमिट होता है। तमाम ऐसे ऐसे सवाल, आप ये सोचिए कि गृह मंत्री ने लगातार ये बोला कि भाई जब मैं जवाब अपना मैं तैयार कर रहा था इनके सब सवालों को सुन के, तो जवाब देख के मुझे लगा कि ये सवाल बने कैसे। ये कौन सी थिंक टैंक है जो ऐसे सवाल बना रही है? चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी 1950 जनप्रतिनिधि एक्ट के समय से है, एक पर एक चीज, कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी कुछ। और दूसरी बात, अपने भाग्य, मतलब चौबे गए थे, छब्बे बनने, दुबे बन के लौट गए। अभय दुबे हमारे साथ हैं। मैं बिल्कुल, आपने बोला, आपने अभय दुबे जी की उम्र पे भी कटाक्ष कर दिया। आपने बोला ये भी अब 60 साल के होने लगे हैं, कब तक विपक्ष के अंदर रहेंगे? माशाल्लाह अभी तो जवान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अमित शाह का कांग्रेस पे बहुत बड़ा हमला है। कांग्रेस अपने नेतृत्व की वजह से चुनाव हार रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता एक दिन इनसे हिसाब मांगेंगे, एक एक करके हिसाब लेंगे। 2004, 2009 में चुनाव कांग्रेस ईवीएम से जीती, 2014 में हम जीते तो ईवीएम पर सवाल उठाए। क्या कहा एग्जैक्टली अमित शाह ने, गृह मंत्री ने, सुनिए जरा। इन्होंने कहा कि वोट चोरी से जीतते हैं, वोट चोरी से नहीं जीते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए हम जीते, आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए जीते हैं, आपने 370 हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं, आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं, आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं, आपने सीएए का विरोध किया इसलिए हम जीते हैं, आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं, और आप 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध कर रहे हो इसलिए हम फिर से जीते हैं। आपकी हार की क्रोनोलॉजी देश के गृह मंत्री ने बताई है। आप हर चीज का विरोध करते रहे और इसीलिए आप बार बार चुनाव हारते रहे। जवाब आपका अभय दुबे। अजय आलोक को भी जवाब। अमीश देवगन जी, मुझे लगता है इनके नेता को तो चंपी कराने के लिए तेल की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये क्या प्रधानमंत्री को भी भगोड़ा कहेंगे? अभी 2025 का मानसून का सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त निर्धारित किया। 20 सत्र में प्रधानमंत्री जी यूके भाग गए। क्यों? सत्र किसने तय किया? आप लोगों ने तय किया ना। राहुल गांधी पर आरोप लगाते हो, राहुल गांधी जी के आरोप पर आपके पैरों के 23 से 26 जुलाई तक यूके की यात्रा पर चले गए, जब 21 अगस्त से 21 जुलाई तक का मानसून का सत्र रखा। और ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं। प्रधानमंत्री को रुचि नहीं, प्रधानमंत्री की अटेंडेंस का रजिस्टर ला दीजिए, क्योंकि अटेंडेंस तो होती नहीं। अरे तो आपको पता पड़ेगा कि 95% पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री आते ही नहीं है। प्रधानमंत्री अब मिर्ची लग रही है इनको। मैं पूछ रहा हूं, यह असंवैधानिक काम आखिर किया क्यों? बिहार कह रहे दुम तो कटे हुए तुम्हारी, दुम दबाने के लिए इसलिए कटा ली दुम तुमने, क्योंकि ना रहेगा बांस, ना रहेगी बजेगी बांसुरी। दुम दबा के क्यों भागे? तो बगैर दुम के हो तुम। जवाब सुनने में दिक्कत हो रही थी ना। दुम का रह गया है तुम्हारा। अब आप संवैधानिक विषय सुनिए। नहीं, पर अभय दुबे, ये तो आप देश की जनता को भी जवाब दीजिए। जब आप कह रहे थे कि चुनाव हमारे को इलेक्शन कमीशन पर बहस करनी है, हमें एसआईआर पर डिबेट करनी है, आज देश के गृह मंत्री ने 1.5 घंटा भाषण दिया और एक एक करके वो हर मुद्दे पर आए। राहुल गांधी की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी आए, लेकिन आप सदन छोड़ के चले गए। ये सवाल खड़ा हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मैं देख रहा हूं कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस क्यों सदन छोड़ के गई? तो क्या झूठ सुनते हैं उनका? असंवैधानिक बात सुनते हैं उनकी? प्रजातंत्र की लूट का जो कारनामा है,
जो कायरता इन्होंने दिखाई। झूठ क्या था? नहीं, उसको झूठ क्या था? सुनने के लिए आप बैठ झूठ को कोट करिए, असंवैधानिक। यहां पर अजय मैं आलोक बता- जवाब देंगे। झूठ क्या था? आप कह रहे हैं गृह मंत्री ने सदन में झूठ बोला, तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर आते हैं वहां पर। सदन की कार्रवाई का ये तरीका होता है। अगर उन्होंने सदन में झूठ बोला तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर आते हैं, आप बोलते हैं सदन में झूठ बोला है, सत्यापन करे गृह मंत्री अपनी बात का। आप करवाते, आप भाग गए वहां से। ये सवाल खड़ा होगा ना। मैं बता रहा हूं, कल भी जयराम रमेश ने राज्यसभा में सत्यापन कराया, गृह मंत्री ने करा सत्यापन। मेरा तो हम्बल पॉइंट ये है, आप कह रहे हैं, आपकी बात को मैं एग्री कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए कि गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, यही कह रहे हैं ना आप। तो आप बताइए झूठ क्या बोला और पॉइंट ऑफ ऑर्डर सत्यापन क्यों नहीं कराया आपने? अगर सारा कुछ सही था तो छोड़ के क्यों चले गए सदन? आप साहसी पत्रकार हैं, मूर्धन्य देश के पत्रकार हैं। अगर मैं इनको बेनकाब करूं तो बीच में रोकिएगा मत, सिर्फ 20 सेकंड दीजिए, पूरा बेनकाब 30 लीजिए आप। हमने इस देश की आजादी की लड़ाई के दो बुनियाद थी हमारी। एक बुनियाद थी हमें बर्तानिया की नहीं भारत की नागरिकता, और एक बुनियाद थी स्वराज, हमारा अपना राज्य। जलेबी मत घुमाइए। शांति अजय आलोक, ये दोनों को उनको छीन लेना 30 चाहते से हैं। 40 सेकंड देता हूं मैं। ये दोनों को छीन लेना चाहते हैं। ये 1983 एक सर्वोच्च अदालत का निर्णय है। उस निर्णय को तार तार करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये एसआईआर कराया है। ये फॉर्म कहां से लेकर आए? मैं पूछना चाहता हूं ज्ञानेश गुप्ता जी से, जिस फॉर्म के आधार पर एसआईआर करा रहे हैं। ये कहते हैं आर्टिकल 324 में अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 327 कहता है कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी, उस कानून के 40 आधार पर seconds done। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करेगा। तो मुझे नहीं, सुनिए अमीश देवगन जी, 20 गलत सेकंड बात और लीजिए मुझे आप सुनने, मुझे 10 इसके बाद मौका मत दीजिएगा। देश के सामने मैं इन लोगों को बेनकाब कर बिल्कुल करिए संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है जो फॉर्म लेकर आए हैं। फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 4, फॉर्म नंबर 7 जिसमें नागरिकता की बात करते हैं, वो फॉर्म नंबर 7 है। अगर किसी को डाउट है, मुझे अगर डाउट है कि ये घुसपैठी है अजय आलोक जी, तो मैं शिकायत करूंगा और इलेक्शन कमीशन इनका नाम काट देगा। लेकिन ये कहां से फॉर्म लेकर आ गए नया? इसकी इजाजत भारत का संविधान नहीं देता। 1 मिनट 40 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड, माफ करिए, 1 मिनट 20 सेकंड हो गए। 1 सेकंड, अब आप रुकिए, यहां पर मैं टाइम को रोकता हूं। 1 मिनट 25 सेकंड। अब आपको 1 सेकंड मैं कैमरामैन को बोलूंगा जूम इन करके दिखाइए। 1 मिनट 25 सेकंड जनाब बोले, और 1 मिनट 25 सेकंड के अंदर मैं फिर अपना सवाल एक बार रिमाइंड करा देता हूं। मेरा सवाल था कि अगर आपको लग रहा था गृह मंत्री ने झूठ बोला, तो इस 1 मिनट 25 सेकंड में आप बताइए उन्होंने क्या झूठ बोला। हाउस में आपने उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्यों नहीं लेके आए, सत्यापन क्यों नहीं करवाया उनसे? ये बातें मैंने अभी बोली इस मंच से, और अभी भी मौका था जवाब देने का कि जवाब देते। सदन क्यों छोड़ के गए, उसका जवाब नहीं आया। अबे दुबे, आप लर्नेड प्रवक्ता हैं, आप कुछ प्रवक्ताओं में से ये हैं कि जो आप पढ़ लिख कर आते हैं, और मैं आपका रिगार्ड करता हूं एज अ स्पोक्स पर्सन, एज अ लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। मैं अजय आलोक जी आपके पास आता हूं। अजय आलोक, मेरा सिंपल सा सीधा सा पॉइंट है, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के धागे खोलना चाहती थी? आज एक मौका मिला